एमिली, जेठानी जी, पानी। और कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। हाँ, नहीं जेठानी जी, और कुछ भी नहीं। आप जाके आराम कीजिए। सॉरी। जेठानी जी, जेठानी जी, क्या हुआ? एमिली, जब तुम यहाँ थी तुम्हें मैं बहुत सताती थी, ताने देती थी, छोटी छोटी गलतियां निकालती थी तुम्हारी। पहाड़ी वाले बाबा से रोज कहती थी कि एमिली से छुटकारा मिल जाए। जब तुम्हारी शादी हुई मैं बहुत खुश थी। सोचा कि अब तुम बहुओं में ही हिस्सा होगा। पहाड़ी वाले बाबा को मैंने प्रसाद भी चढ़ाया, लेकिन आज तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस घर से गई ही क्यों? क्यों ये सब हुआ? कहते हैं ना, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी बातें सच हो जाती है। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी सारी प्रार्थनाएं ना वापस ले लूं तुम्हारे लिए। सचमुच में मुझे माफ कर दो। मैंने क्यों ऐसा सोचा? जेठानी जी, मैं अपने परिवार से, आप सबसे दूर भले गई थी, पर मैं अपने परिवार को कभी भूली नहीं थी। और अगर मैं आपसे क्यों दूर नहीं जाती तो मुझे आपका ये रूप देखने को कैसे मिलता? पता है जेठानी जी, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी जेठानी मिली। ये घर परिवार मिला, इतना अपनापन मिला। इस घर परिवार ने मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया, लड़ना सिखाया मुझे। ये सो हम सब थारे साथ हैं। क्या हो? मारे गले क्यों लग रही है? अब गले लगने का और आपके पैर धो धो के पीने का मन कर रहा है। क्यों? आप सचमुच में बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे कड़क सांस ना हमारी है, मगर पूर्वी की बातें सुन के दिल बड़ा घबरा गया। अब सच में मैंने कितनी गलतियां की हैं, कितनी काराकानी की। आपको जेल तक पहुंचा दिया था, कितनी गड़बड़ कर रखी, लेकिन आपने हमेशा मुझे बेटी समझ के माफ कर दिया। मेरे लिए लाडू बनाती हो, सोना चांदी प्यार से गिलहरी कहती हो। सचमुच नजर न लग जाए आपको, मैं अपने पहाड़ी वाले बाबा को कहूंगी कि मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी कि मारी बाबा सातों जन्म में मारी सास हो। क्या बोली? हाँ, 11 रुपए? 11 रुपए मुंह से निकल गया, 1101 का चढ़ाऊंगी इस बार। अच्छा, एक को मतलब तो सारे जन्म मारे को थारे को ही झेलना पड़ेगा। क्या भावो आप कुछ भी, या मैं इतनी बुरी हूँ? ना, मारी गिलहरी तो एकदम सोनी सी खरी है। सोने से खरी हूँ ना, तो ये सोने के कंगन मुझे दे दो। मेरे पास रात में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ले लूं। हो गई ना सुन, तू कदे को नहीं सुधरेगी। जा, जा करके ना टाबरा को ध्यान दे। जा। लव यू। क्या बोली तू? एमिली तो मेरे हाथ से दवा लेगी नहीं। परी को दवा लेने के लिए बुलाया है, पर वो अभी तक आई नहीं। क्या करूं मैं? ओम,
दिन हो गए ना हमें ऐसे अकेले में मिले हुए, इतने दूर रही तुमसे कि तुम्हारा वो एहसास भूल गई, वो एहसास जो तुम्हारे करीब रह के। अपनी बकवास बंद करो और यहां से चली जाओ। तुम्हें इतनी नफरत हो गई मुझसे कि तुम्हें अब मेरा छूना भी अच्छा नहीं लग रहा। ओम प्लीज सिर्फ एक बार गले लगा लो, प्यार से जैसे पहले लगाते थे। प्लीज वैसे एक बार गले लगा लो प्लीज। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम उस लायक नहीं हो। एक मिनट, बहुत जल्दी है ना तुम्हें दूर जाने की, जरा देख तो लो। अगर तुमने मुझे पहले जैसे गले नहीं लगाया तो ये प्रेस मैं अपने हाथ पे चिपका दूंगी पूर्वी, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। और बाहर सबसे जाकर कहूंगी कि तुमने गुस्से में आके ये किया है। ताऊजी, ओम अंकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया मम्मा की दवाई देने के लिए। मम्मा बोल रही कि वो बहुत गंदे हैं। ताऊजी, आप ही बताइए मैं जाऊं कि नहीं? मम्मा की दवाई लाना भी तो बहुत जरूरी है। हाँ परी, मामा के लिए दवाई लाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता आप अपने ताऊ के होते हुए नहीं करेंगी। मैं हूं ना, मैं लेके आऊंगा, तुम जाओ। पूर्वी, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। ओम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पूर्वी, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं करोगी। कुछ नहीं करूंगी मतलब? ओम, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो यहाँ आओ और मुझे गले लगाओ। क्या वाकई में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ओम को एमिली की इतनी चिंता है? संध्या जी ने समझाया था कि किसी भी बात को पूरी तरह जाने बिना अपनी राय बनाना सही ना है। मुझे लगता है कि एक बार ठंडे दिमाग से ओम से एक बार फिर से बात करनी चाहिए। पता है कितना याद किया मैंने तुम्हें। आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तन मन से तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है। ओम तो कह रहा था कि पूर्वी ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है, फिर ये सब क्या है? ये पूर्वी अब इस तरह से बात क्यों कर रही है? अब ये पूर्वी कौन सा खेल खेलने वाली है? लीजिए, मैं वो दवाइयाँ एमिली को दे देती हूँ। दो। और मैं मासा से कभी नहीं कहूंगी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। आप मुझे पहले जितना प्यार करते हैं ये मेरे लिए काफी है। अब बस इसी एहसास के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी निकाल सकती हूँ। सूरज भैया,
आशा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ओम से मिलने ओम के कमरे में आई थी, वरना मासा मेरा सारा गुस्सा ओम पर निकाल देंगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे वजह से ओम को कोई भी तकलीफ पहुंचे। पूर्वी, तुम जाओ यहाँ से। भाई साहब, आपने जो देखा सुना वो बिल्कुल झूठ है। ये पूर्वी ना नाटक कर रही थी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच क्या झूठ, लेकिन जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस पर विश्वास न करो, यही कहना चाहते ना तुम? भाई साहब, वो पूर्वी बहुत शातिर औरत है, उसने जानबूझ के आपके सामने ये सब नाटक किया। नाटक नहीं किया, नाटक तुम कर रहे हो। एक नहीं बल्कि दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पे, शर्म आती है मुझे अपने आप पे। तुम जैसे आदमी को अपने सूरज, सूरज क्या करे छोरा? जे लोग अगर नीचे गिर चुके हैं, आपा थोड़ी गिर सका। थारे को थारी बाबू की चिंता है ना, तू चल हमारे साथ, चल छोरा। हे मारा राम जी, हे मारा राम जी, अरे क्या हो गए छोरा थारे को? तूने कदे किसी के आगे ऊंची आवाज से बात ना की है, और आज थारो हाथ उठ गया। क्या हो गए छोरा? आया क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, तू बैठ बाबा। ओम जैसा मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। अकेले में पूर्वी से प्यार करता है, उससे मिलता है, लेकिन मासा के सामने एमिली की चिंता जताता है। पूर्वी की नहीं, तू ही बता कैसा मर्द है वो जो अपनी लुगाई के साथ खड़ा नहीं हो सकता? आज जब सबके सामने एमिली ने उससे पूछा तो उसने क्या कहा था कि वो पूर्वी से प्यार नहीं करता, मतलब पूर्वी उससे प्यार नहीं करती, झूठी है वो, झूठा नाटक करती है सबके सामने। और वहीं अकेले में वही ओम कमरे के अंदर पूर्वी से प्रेम जता रहा है। हे मारा राम जी, कोई इंसान ऐसा दोगलो भी हो सके? मारे को तो लग रही है कि इमली को ब्याह इस घर में करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। उसको एमिली की बिल्कुल परवाह न है, झूठ और छल से हुई है शादी। और भाबो, बात खाली एमिली की ना है, धोखा तो उसने पूर्वी के साथ भी किया है। कितने महीनों तक वो बेचारी उस बंद कमरे के अंदर बंद रही, लेकिन जब बाहर आती है तो ना पति उसका है ना ही उसका बेटा। मैं तो ये सोच रहा हूं बाबू कि कैसा लगता होगा उस बेचारी मां को जिसने खुद अपनी कोख से उस बच्चे को जन्म दिया और खेल रहा है वो किसी और औरत की गोद में। एक पत्नी, एक मां, दोनों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है बाबू। कोई ऐसा कैसे कर सकता है बाबू? सच में एक बच्चे को उसकी मां से अलग करने का अपराध मैं नहीं कर सकती। आज के बाद स्पर्श अपनी मां के साथ रहेगा। पूर्वी, मैं तुमसे तुम्हारा हक कभी भी नहीं छीनूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।